हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया अपडेट लेकर के। अपडेट तो वही है जो मैंने सुबह भी दिया था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा और अधिक जो है वो चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, अभी एनएफएससी का अवार्ड लेटर पिछली कल रात को जो है वो अपलोड किया यूजीसी नेट ऑनलाइन पे यूजीसी वालों ने। अब उसको डाउनलोड कर रहे हैं आज लोग, और उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी डाला था कि किस तरह से आपने उसको डाउनलोड करना है, चाहे एनएफएससी का हो, चाहे एनएफओबीसी का हो, चाहे जो है वो एमएनएफ का अवार्ड लेटर हो। अच्छा, अवार्ड लेटर डाउनलोड भी कर लिया, सबने देख भी लिया अपना अपना अवार्ड लेटर। कई लोगों को दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सॉर्ट आउट आप इजीली कर लेंगे, ऐसा कोई बड़े दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि जो अवार्ड लेटर है उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। और अगर हम बात करें जो पहले अवार्ड लेटर इशू होते थे, पिछले साल की बात करें या उससे पिछले साल की बात करें, तो उन अवार्ड लेटर्स में और इस अवार्ड लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो चीजों का है। उसमें जो नया अवार्ड लेटर जून 2020 के साइकिल का इन्होंने इशू किया है, उसमें कुछ एक कंडीशंस डाली हुई हैं, नई कंडीशंस हैं जो पिछले लेटर्स में नहीं होती थी, और थोड़ा सा हट के अलग हैं वो कंडीशंस। तो आज का जो ये वीडियो हमारा रहेगा, इसमें हम चर्चा करेंगे कि वो क्या खास चीजें हैं जो बहुत ही कंसीडरेबल पॉइंट हैं इस नए अवार्ड लेटर के बारे में, और उन कंडीशंस का क्या मतलब है। और बहुत सारे लोगों को वो समझ नहीं आ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि उसको देख रहे हैं, अवार्ड लेटर मिल गया, ओके बहुत अच्छी बात है, बात यहीं पे खत्म हो गई। नहीं, अवार्ड लेटर मिलने के बाद उसको पढ़िए, उन कंडीशंस को समझिए और उनका मतलब क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है आप उस पर वर्कआउट करिए और उसको अटैच करके आगे का प्रोसेस करिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसमें ऐसी क्या खास चीजें लिखी हुई है अवार्ड लेटर में, उनका क्या मतलब है, हर चीज को एक लॉजिकली समझेंगे और पूरा का पूरा हम अवार्ड लेटर डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है और किस तरह से वो अवार्ड लेटर जो है वो काम करने वाला है, और डिफरेंस क्या है पिछले जो अवार्ड लेटर्स हैं और इस बार के अवार्ड लेटर में क्या डिफरेंस रहेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें, क्योंकि आपने आज जो मेरी वीडियो थी उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो इसको भी रिस्पांस अच्छा दें और कमेंट करें अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी बचती है, क्योंकि जो सुबह वाला वीडियोस की क्वेरीज हैं उनको भी मैं इस अवार्ड लेटर वाली वीडियो में शॉर्ट आउट करने वाला हूँ। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी पता लगे इस अवार्ड लेटर के बारे में और इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं चर्चा इस अवार्ड लेटर के बारे में। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या लॉजिक है उन चीज़ों का, क्या इसमें लिखा गया है, वो सारे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेलोशिप अवार्ड लेटर। जो ये ऊपर अवार्ड लेटर लिखा हुआ है, इससे ये मतलब पता लगता है कि ये अवार्ड लेटर है। कई लोग बोल रहे थे कि जो हमारा नेट का सर्टिफिकेट है वही अवार्ड लेटर है या अलग से अवार्ड लेटर आएगा, तो भैया वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, अवार्ड लेटर अलग चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिखी हुई है, जो कि सेम डेट है जिस दिन को नोटिफिकेशन आई थी 30/11/2020, और बोला गया था कि ये लेटर 3 महीने तक वैलिड होगा। तो 30/11/2020 से आगे आप 3 महीने मिला सकते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नंबर F82-44/2020 SA-3। तो ये जो इसका नंबर है मेरे अवार्ड लेटर का, आपके अवार्ड लेटर का नंबर कुछ अलग से होगा, उसमें कुछ और लिखा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे जो है आपका नाम और एड्रेस लिखा होगा कि किस आदमी का अवार्ड लेटर है, उसका एड्रेस क्या है। और उसके बाद आपका नेट का रोल नंबर होगा, जिस रोल नंबर के अगेंस्ट आपको आपने ये एग्जाम दिया था और ये अवार्ड लेटर आपको इशू हुआ है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा जो है वो सब्जेक्ट है आपका, जिससे थ्रू आपने नेट दिया था, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट दिया था। इसके बाद आता है यूजीसी रेफरेंस नंबर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, और ये नंबर आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ये नंबर आपका डलेगा, एक तो अवार्ड लेटर नंबर, दूसरा यूजीसी रेफरेंस नंबर, ये आपका डलेगा आपकी एनेक्जर में, जो कि आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी, जिसमें आप डाटा लिखोगे जब आप पीएचडी की फेलोशिप या एमफिल की फेलोशिप में जो इसके थ्रू अवार्ड लेटर के थ्रू आप लेने वाले हो। तो ये दो नंबर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर एफ जो अवार्ड लेटर का नंबर है, दूसरा यूजीसी रेफरेंस का नंबर। इसके बाद आगे लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर क्वालिफाइंग फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन जून 2020, बोल्ड में लिखा हुआ है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट, कि आपने जून 2020 वाला जो नेट है उसको क्वालिफाई किया हुआ है।
you have been selected for award of fellowship under the scheme of National Fellowship for Scheduled Caste Student for the year 2020 and 21 जून साइकिल, कि अब आप जो है इस अवार्ड लेटर के लिए क्वालिफाई हुए हैं और इस स्कीम के लिए सेलेक्ट हुए हैं जो कि जून 2020-21 के साइकिल का स्कीम है। ठीक है, द टेन्योर ऑफ द फेलोशिप इज 5 ईयर and it commences from the date of declaration of result for NFSC, that is 30/11/2020। क्या बोला गया है कि जो फेलोशिप का टेन्योर है वो आगे 5 साल के लिए है और ये लिखा हुआ है कि वो कब से स्टार्ट होता है, या तो 30/11/2020 जिस दिन को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था NFSC का, और लगा के क्या लिखा है, from the date of admission under MPhil PhD or from the date of joining MPhil PhD program whichever is later। कि जैसे मान लीजिए मेरा एडमिशन पीएचडी में हो रखा है और मेरा अवार्ड लेटर मुझे आज मिला है या 30/11/2020 को इशू हुआ है, तो मेरा पीएचडी में एडमिशन जो है वो जून 2020 का है, लेकिन अवार्ड लेटर मुझे 30/11/2020 को मिलता है फॉर एग्जांपल। तो मेरी फेलोशिप जो स्टार्ट होगी वो 30/11/2020 से स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि विच एवर इज लेटर इन्होंने बोला है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अवार्ड लेटर तो आपको 30/11/2020 को जारी हो गया, लेकिन अभी तक आपने एडमिशन नहीं दिया है। आप एडमिशन लेंगे सपोज अप्रैल 2021 में, तो आपको जो फेलोशिप लगेगी वो अप्रैल 2021 से लगेगी, ना कि 30/11/2020 से लगेगी, क्योंकि इन्होंने फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा। ठीक है, दोनों में से। तो आगे के लिए अब कईयों का डाउट यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स का कि सर यहाँ पे बोला है कि 5 साल के लिए फेलोशिप मिलेगी, तो वो 5 साल जो है वो 30/11/2020 से काउंट होंगे या फिर वो 5 साल जो है वो हमारी एडमिशन से काउंट होंगे। तो देखिए, अगर तो आपकी एडमिशन जो है 30/11/2020 से पहले है, तो आपके जो 5 साल काउंट होंगे वो 30/11/2020 के आगे काउंट होंगे फेलोशिप के लिए। लेकिन अगर आपकी एडमिशन जो है वो 30/11/2020 के बाद है, जैसे कि मैंने बोला अप्रैल 2021 में है, तो आपके जो 5 साल काउंट होंगे फेलोशिप के लिए वो डेट ऑफ एडमिशन जो कि अप्रैल 2021 की होगी फॉर एग्जांपल, वहां से आगे 5 साल जो है वो काउंट होंगे। ये आपको हो सकता, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे क्या लिखा है, एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर यूजीसी नेट, you had already taken admission for MPhil PhD through regular and full-time mode in a UGC recognized university institution। क्या बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने यूजीसी नेट का एग्जाम भरते वक्त, अप्लाई करते वक्त दी थी, उसमें आपने लिखा था कि आप पहले ही ऑलरेडी एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके हैं यूजीसी के अंडर आने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिखी होगी, जहां आपने अप्लाई किया होगा। कई लोगों का मुझे क्वेरी आ रहा है कि सर हमने तो भरा है कि हम अभी एडमिशन लेंगे, हमने एडमिशन नहीं ली है, फिर भी कई लोगों का जो है यहाँ पे आ रहा है कि यू हैड ऑलरेडी अप्लाइड, यू हैड ऑलरेडी टेकन एडमिशन, आप पहले ले चुके हैं। तो देखिए ये क्लैरिकल मिस्टेक हो सकता है, इसको आप रेक्टिफाई करवा सकते हैं यूजीसी के पास जाकर के। अगर इसको आप रेक्टिफाई भी नहीं करवाते हो तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, क्योंकि आपको फेलोशिप मिलेगी जब आपको अवार्ड लेटर इशू हुआ है, और वो डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर या डेट ऑफ टेकन एडमिशन इन पीएचडी विच एवर इज लेटर, उस डेट से मिलेगी। आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर फेलोशिप not later than 3 months from the date of issue of this award letter। चूंकि आपको जो है आपने पीएचडी में एडमिशन ले रखा है पहले ही, इसलिए आपको इस अवार्ड लेटर की सहायता से फेलोशिप के लिए अप्लाई करना जो है वो 3 महीने, जिस दिन ये अवार्ड लेटर इशू हुआ उसके नेक्स्ट 3 महीने, 3 मंथ के भीतर जो है आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और कंडीशन ये डली है कि आपने इन्फॉर्मेशन दे रखा था और आप 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं करते हो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको फेलोशिप मिलेगा। क्यों? क्योंकि अवार्ड लेटर इनके एंड पे डिले हुआ है। और बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे हैं पर्सनली, जिनमें अवार्ड लेटर इशू 4-5 महीने बाद होता है, तो फिर भी उन कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिली है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। The university institution is required to process for award of fellowship based upon this letter in accordance with the guidelines of the scheme and notification dated 17/12/2020। कि अब जो इंस्टीट्यूशन है आपका या यूनिवर्सिटी है, उसको आपकी फेलोशिप प्रोसेस करनी है इस अवार्ड लेटर की सहायता से, और जो भी स्कीम की नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और ये गाइडलाइन 17/12/2020 को इशू की गई थी। अब क्या बोलता है कि और ये गाइडलाइंस आपको जो लिंक दिया है www.ugc.ac.in ugc_notice.aspx, यहाँ से भी मिल सकती हैं। आगे क्या लिखा हुआ है,
It may be noted that the fellowship amount shall be disbursed through Canara Bank to bank account of the awardee इन एनी बैंक डायरेक्टली। क्या बोला है देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सर क्या हमें कैनरा बैंक का अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सीधा लिख रखा है कि जो आपका अमाउंट है, पैसा है फेलोशिप का, वो कैनरा बैंक के जरिए आपके अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या रहता है कि पीएफएमएस के पास यूजीसी पैसा देता है, फिर पीएफएमएस जो है वो कैनरा बैंक को पैसा देता है और कैनरा बैंक जो है आपके अकाउंट में पैसा डालता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका बैंक अगर कैनरा बैंक है तो भी कोई इशू नहीं है, या कोई किसी और बैंक का खाता है तो भी कोई इशू नहीं है, आपके पास पैसा आ जाएगा। UGC has developed a dedicated web portal https://scholarships.canarabank.in for capturing data of the awardee। जो ये पोर्टल का नाम दे रखा है, आप इस पोर्टल पे जाकर के अपना यूजर क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अपना फेलोशिप का कि कब कब आपको फेलोशिप आई, कितने टाइम की नहीं आई है, क्या पेमेंट स्टेटस है, वो सारा कुछ आप इस पे चेक कर सकते हो। लेकिन ये चेक कर सकते हो आप और आईडी बना सकते हो जब आपका इंस्टीट्यूशन आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर देगा। उसके बाद the university institution will link the data of the awardee with the master data on the UGC web portal with unique maker and checker IDs which have already been provided to them along with the password। कि आपका पहले जो डाटा है अपलोड होगा यूजीसी के वेब पोर्टल पे और उसके लिए एक मेकर और एक चेकर होता है, और मेकर जो होता है आपका इंस्टीट्यूशन होता है और चेकर यूजीसी होता है। तो उसके लिए यूजीसी ने पहले ही सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को यूजर आईडी पासवर्ड इसके दे रखे हैं, वो इस चीज को प्रोसेस करेंगे, खुद आपको नहीं करना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि डॉक्यूमेंट्स को साइन सील करवा के यूजीसी नोडल ऑफिसर जो है आपके इंस्टीट्यूशन का, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। The university/institution shall update the information on the master data regarding monthly payment confirmation, HRA upgradation, resignation, etc. कि वो जो मेकर होगा आपके इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में, वही आपका सारा डाटा प्रोसेस करेगा। चाहे बात आती है मंथली जो कंफर्मेशन है कंटिन्यूएशन की, या HRA की, या अपग्रेडेशन की, या रेजिग्नेशन की ऑफ द बेनिफिशियरी ऑन मंथली बेसिस। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मंथली बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कंटिन्यूएशन भी, HRA भी। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो जब आप देंगे, चाहे 3 महीने बाद, चाहे 4 महीने बाद, तब आपकी फेलोशिप जो है वो रिलीज होगी। लेकिन यूजीसी आपसे मंथली बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। Based on the data updated on UGC web portal by the concerned university institution, the payment of the fellowship will be made to the beneficiaries. Detailed process available। देखिए क्या बोलता है कि जो डाटा अपलोड किया जाएगा आपके मेकर द्वारा या इंस्टीट्यूशन के जो नोडल ऑफिसर है यूजीसी का, उसके द्वारा वेब पोर्टल पे, उसको चेक किया जाएगा। चेकर उसको चेक करेगा, जो चेकर यूजीसी में बैठता है, और अगर उसको सब कुछ ओके लगता है तब आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज की जाएगी। और उसके लिए डिटेल प्रोसेस है, वो आप आगे लिंक दे रखा है, इसके ऊपर जाकर के देख सकते हैं। द ई सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड टू, जो लिंक दे रखा है कि आपके जो ई सर्टिफिकेट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी, वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं आगे दिए गए लिंक के ऊपर। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अवेलिंग द फेलोशिप इज टू बी इंश्योर्ड बाय द यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन। कि जो इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है वो आपकी एलिजिबिलिटी को इंश्योर करेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसको चेक किया जाएगा और उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके बेस पे आपको फेलोशिप मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनका लॉजिक समझना और जिनको जानना बहुत जरूरी है हर एक कैंडिडेट के लिए जिसको ये फेलोशिप जो है वो अवार्ड हुई है। आई होप आपको डाटा समझ आया होगा, ये डिटेल में सारे नोटिफिकेशन और सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा प्लीज, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी जरूरत है इन्फॉर्मेशन की, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।